भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई ये कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहां पर राजा अजाशत्रु आ पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भर भी नहीं लगाता था। पर आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा इन कामों को करने का मन नहीं होता है और मैं अपने जीवन में सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इन चीजों का गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। आप बताएं गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? आगे बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षु गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है कि चलते चलते बहुत देर हो गई, अब कुछ आराम किया जाए। भिक्षु उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाने को ही होता है कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं। ठहरो भाई, वहां मत जाओ, वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता है और वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता है। भिक्षु मुस्कुराते हुए कहता है कि एक दिन तो सभी को ही मरना है, तो अगर मुझे आज मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। और भिक्षु वहां से चल देता है। इसके बाद वो भिक्षु पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपना आसन बिछाकर ध्यान करने लगता है। कुछ ही क्षण में सांप उसके पास आ जाता है और उससे कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? भिक्षु उस सांप से बड़े ही प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई सांप, इसमें डर वाली कौन सी बात है? तुम जो कुछ भी करते हो वो इसीलिए तो करते हो कि तुम्हें भय है। भयभीत तो तुम हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसीलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ? सांप को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो उसे मारने की कोशिश करते थे। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो उससे डरकर भागते थे और आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर भयभीत ही ना हो। ऐसा व्यक्ति आज तक उसने नहीं देखा। इतना सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं अगर इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, परंतु अगर तुम अपने इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए तुम्हें बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चल देते हैं और वह सांप अपने अंदर इन बातों को रख लेता है और तय करता है, प्रण करता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप अपने जीवन में सभी बुरे कामों को छोड़ देता है, लेकिन अब उस सांप के जीवन में इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है कि जो लोग उसे पहले देखकर डरकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे हैं। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं, उसे खरोच मारते हैं, उसे चोटें पहुंचाते हैं। सांप बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ही ज्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर में बहुत सारे निशान बन गए, खरोचे बन गए, क्योंकि अब वो लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करता था। परंतु लोगों का उससे जो भय था वही चीज सांप को सुरक्षित रख रहा था। अब सांप के प्रति कोई भय नहीं है, इसीलिए लोग अब उस सांप से डरते नहीं हैं। कुछ दिनों बाद वही भिक्षु दोबारा से वही वृक्ष के नीचे से निकलता है और वहां पर बैठता है और उस सांप को देखता है। उस सांप को देखकर भिक्षु बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सांप की क्या स्थिति थी और अब इस सांप की क्या स्थिति हो गई है, और बौद्ध भिक्षु चिंतित भी हो जाते हैं। सांप अपनी बात बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में कठिनाई हो रही है। अब आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हे भाई सांप, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भीतर से अपना इंटेंशन, अपना उद्देश्य गलत रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, बाहर से वो आपको दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है, इसीलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु भीतर से तुम्हें अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। तो हे अजाशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेमपूर्ण पाओगे, अगर तुम अंदर से अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो इस बात की यहाँ पर तनिक भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो, अपने जीवन में क्या इंटेंशन रखते हो। भगवान बुद्ध ने ये बहुत ही प्यारी सी कहानी कही है, और ये गलतियाँ हम अपने जीवन में करते हैं। किसी काम को हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, या तो हम उस काम को बहुत ज़्यादा कठोर बना लेते हैं या फिर उस काम को करते ही नहीं हैं। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह की अगर कोई आदत है कि अपने काम को बहुत कठोर बनाकर करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसे पहले सरल बनाइए, उसे इस योग्य बनाइए कि आप उसे कर सकें। आशा करते हैं दोस्तों आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, धन्यवाद।